भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। खाना मांग कर लाई है ये, खा लो दोनों और फिर सोचो इस रमा के चक्कर में तुम दोनों का अपने अपने पति से रिश्ता ना टूटे। राम जी, राम जी, राम जी। हाँ आया। अरे जल्दी आइए। क्या हुआ? वो आपका बेटा वाला वहाँ घायल पड़ा है। क्या? वाला घायल पड़ा है? कहाँ घायल पड़े और क्या हुआ है उन्हें? अपने घर के बाहर। और सब कह रहे थे कि रात भर बाला वहीं सोया रहा। जाने दे उन लोगों को, उनके नाटक से हमें क्या लेना देना। कई सालों से नाटक देख रही हूँ ये भाभी मैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आने दे उन्हें, मैं फर्क डालूंगी सब पर। बाला भैया ये क्या हुआ और कैसे हुआ? बाला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है ना? तुमसे मतलब तुम्हें तो सम्मान चाहिए ना, बराबरी का अधिकार चाहिए, तो जाओ मांगो इन सब से। मेरे तकलीफ से क्या लेना देना है तुम्हें? भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही है, मैं तो जो भी कहता हूँ सब ऐसी वैसी बातें हो जाती है, तो फिर तुम्हें क्यों कुछ पूछना और सुनना है? बाला संभाल के बेटा। चाहो तुम सब यहाँ से, ठीक हूं मैं। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। छोड़कर तो चली गई ना। कौन अपनी पत्नी को मारता डांटता नहीं है? बाबा और भीम नहीं डांटते होंगे तो वो महान है। लेकिन ये दुनिया सिर्फ महान लोगों से नहीं बनती है। दुनिया में महान लोगों के साथ साथ साधारण लोग भी होते हैं, और मैं साधारण ही हूँ। तुम बनो महान। रुक जाइए, आप गुस्सा मत करिए। देखो, गुस्से में नहीं, बड़े प्यार से और शांति से समझा रहा हूँ। तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो इन लोगों से उतना ही संबंध रखना होगा जितना कि मैं रखता हूँ। तुम वहां जाके उनकी बहू नहीं बनोगी। अरे जब मैं बेटा नहीं बन पाया तो तुम बहू कैसे बन सकती हो? बाला, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। दीदी, अब सुनिए ना। नहीं रमा, जब पति नहीं रहेंगे तो किसका विरोध और किसके हक की बातें करूंगी? हाँ, और इस वक्त वो दर्द में, उन्हें मेरी जरूरत है रमा।
रुकिए, रुकिए। अब बोलिए ना उन्हें कुछ हमसे। अरे समझाइए ना। अब बाला, कम से कम इस बूढ़े बाप के दिल में थोड़ा सा तो भ्रम जिंदा रहने दो कि उसके बड़े बेटे के दिल में अभी भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी है। सुन रहे हो बाला? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? उन्हें समझाया क्यों नहीं आपने? स्त्री का मन, भाभी का मन अभी बहुत दुखी होगा रमा। उनके मन के ऊपर घाव होंगे जो अभी अभी बाला भैया करके गए। अंदर से बहुत दर्द हो रहा होगा उन्हें अभी। सोचो, थोड़ी देर के लिए खुद को भाभी की जगह पर रख के सोचो, शायद तुम भी वही करती जो भाभी ने अभी किया। याद है तुम्हें, जोखू काका ने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी भावुक होकर फुलिया काकी ने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन ऐसे हर मर्द खुद को घायल करके स्त्री के मन के साथ खेल सकता है और हर जुर्म के बाद बेगुनाह बन सकता है। यही तो समझना होगा ना इन स्त्रियों को। भावुक होकर न्याय और हक की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। जब समानता के अधिकार की बात आएगी तब मर्दों द्वारा भावनाओं के हथियार चलाए जाएंगे। अभी इन स्त्रियों को सोचना होगा कि उन हथियारों से कैसे लड़ना है, उनका जवाब कैसे देना है। कुछ तरीका सोचना होगा उसके लिए। अभी मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, चाहे मैं कहूं या कोई और भीमराव कहे, कुछ नहीं होता। इन स्त्रियों को सोचना होगा, उन्हें कहना होगा और उन्हें ही लड़ना होगा। और सिर्फ भाभी को नहीं, समाज में और संसार में रहने वाली हर औरत को यह समझना पड़ेगा। जीजाबाई, जीजाबाई, क्या हुआ हितेश भाऊ? एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? बाला की पत्नी बाला के साथ चली गई। बेचारी रमा कुछ नहीं कर पाई, देखती रही। और भीम, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाया। बस राम जी चिल्लाते रहे और बाला एक नहीं सुनी। ये तो सच में बहुत खुशी की खबर है हितेश भाऊ। भाभी, क्यों ना इसी मौके पर सबके लिए मीठी मीठी खीर बनाए? नहीं नहीं जीजाबाई, हम तो मातम मनाएंगे। मातम? क्यों? भीम और रमा की हार हमारे लिए खुशी की बात है भाभी। अरे जीजाबाई, यही तो बदलना है। अंदर से चाहे जैसे हो, बाहर से ऐसे रहो जैसे वो है। फिर देखना, उसी में ही मजा है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि बाला से वो हार गए हैं। सरला, सरला बहू, सुन बहू, बाला की पत्नी तो गई ना अपने घर, उधर तेरा पति भी बहुत परेशान है। चल अब घर आ जा। तुम्हारा पति गुस्से में कह रहा है कि उसने उसकी बेइज्जती करा दी। वो अपने आप को घायल कर लेगा, चोट पहुंचाएगा, सजा देगा। देख, अगर पति ही नहीं रहेगा तो कैसा गुस्सा और कैसी लड़ाई। अब तू घर आ ही जा। भावुक होकर न्याय और हक की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। जब समानता के अधिकार की बात आएगी तब मर्दों द्वारा भावनाओं के हथियार चलाए जाएंगे।
अभी इन स्त्रियों को सोचना होगा कि उन हथियारों से कैसे लड़ना है, उनका जवाब कैसे देना है। कुछ तरीका सोचना होगा उसके लिए। चल बेटा, घर चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। समानता के अधिकार की लड़ाई हो तो भावनाओं के हथियार चला ही जाएंगे। अब उन हथियारों से कैसे सामना करना है वो तो स्त्री को खुद सोचना होगा, तरीका निकालना होगा। और मेरा तरीका ये है कि मुझे मजबूर करके कोई घर लेके नहीं जा सकता। तुम लोगों ने मेरी बहू के मन में पता नहीं क्या जहर भर दिया है। इस सब का बदला जरूर लूंगी मैं तुम सबसे। काकी, आपको पता है आपकी बहू का दिमाग कितना तेज है? उन्हें कितनी जल्दी बातें समझ में आ जाती है। काश आपने भी इससे अच्छी बातें उन्हें समझाई होती तो वो भी इतने जल्दी समझ जाती जितने मेरे पति की बातें समझ गई, और हूबहू सुना भी दिया। तो भीमराव को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दोनों मिलके भड़का रहे हो ना मेरी बहू को, छोड़ेंगे नहीं। चल। अरे तुम आ गई? तुम क्यों नहीं गई? इसीलिए ताकि मुझे भी बराबरी का हक मिल सके। और आप बार बार रमा बीबी के खिलाफ भड़काने के लिए सामने मत आ जाए कीजिए। ढंग से बात करो। यही तो औरतों का सबसे बड़ा दुख है कि औरतों को ढंग एक औरत ही हमेशा सिखाती रहती है, और फिर रमा जैसी कोई औरत अगर अच्छी बात सिखाती है तो वो बुरी बन जाती है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? अपना ही बेटा घायल होकर अपनी पत्नी को साथ ले गया और रमा की क्रांतिकारी सोच धरी की धरी रह गई। मुझे और जीजाबाई को बहुत बुरा लग रहा है। सगुना बाई, बुरा लग रहा है ना? तो जाओ जीजाबाई के पास और फूट फूट के रो, या खड़े खड़े तमाशा क्यों कर रही हो? तू क्या समझेगी हमारा दर्द? हम तो इंतजार कर रहे थे हमारे बहुओं का कि वो कब आए और चूल्हा चौका संभाले और कब खाना बनाए। जाओ बनाओ खाना। आप लोगों के बेटे से अच्छा तो वो बाला है, तो कम से कम अपनी बीवी को तो वापस ले गया। अरे मुझे या मेरे बेटे को नहीं चाहिए वो सरला। बस एक बार उसे भीम के घर से निकाल के अपने घर ले आए, फिर चाहे उसे जलाकर मार ही क्यों न दे। यही तो अभी जैसे सारे पड़ोसी बेइज्जत करते हैं वैसे जीवन भर करते रहेंगे कि बहू को संभाल नहीं पाए। दरअसल आप लोगों में है ना बुद्धि की कमी है। आप लोग ये नहीं जानते हैं कि किसी के विरोध को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। मतलब मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, आप लोगों के मोहल्ले में चलकर। बाला पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम जाकर पता करना बाला की पत्नी की हालत कैसी है। विश्वास नहीं है मतलब बाबा? मेरा बेटा, मैं उसे बचपन से जानता हूं। बचपन में वो जब भी गलती करता था और उसे लगता था कि उसे डांट पड़ेगी, वो बीमार होने का बहाना करता था। एक दो बार तो जानबूझकर वैद्य से ऐसी दवाई लेकर खा ली, वो सचमुच बीमार पड़ गया।
आपके कहने का मतलब ये है कि बाला भैया जो चोटिल हुए थे वो सब झूठ था? हाँ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन झूठ भी हो सकता है। भैया, हम एक काम करते हैं, रमा खाना बना लेगी, उसके बाद मैं, रमा और लक्ष्मी एक बार फिर बाला की पत्नी को मिलकर आते हैं। मिलकर आएंगे तो सच्चाई पता भी चल जाएगी। हम जाए ना? हाँ मीरा, जरूर जा। कल तक तो हम बाला की पत्नी को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन अब हम उसे जानते हैं, पहचानते हैं, मिले भी हैं, तो उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। जा मीरा। मैं भी कॉलेज जाता हूँ। हाँ बेटा। आज जो बातें मैं आप सबसे कहने वाला हूँ, ये बातें बहुत जरूरी हैं हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। आप सबको क्या लगता है ये मामला सिर्फ इन दोनों का है? हाँ, ये मामला सिर्फ इन दोनों का नहीं, बल्कि ये मामला है हम सबका, इस पूरे समाज का। समझे? पता है, जब से मुझे ये पूरा प्रकरण पता चला है, शर्म आ रही है मुझे खुद पर। जरा सोचिए, एक छोटी जात का व्यक्ति ऊंची जात के व्यक्ति के बहू को लेकर अपने घर चला गया, और हम क्या करते रहे? हाँ, हम दे रहे हैं एक दूसरे को ताने, हम कर रहे हैं एक दूसरे को परेशान, जबकि हमें करना क्या चाहिए था? हमें करना चाहिए था कि उस छोटी जात के व्यक्ति को जाकर उसकी औकात दिखाएं, घर पर घुसकर मारे उसे। हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए हम सबको उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा और उन लोगों को ऐसा सबक सिखाना होगा कि आइंदा वो छोटी जात के लोग कभी भी हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी न कर सकते। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। हम सब एक हो जाएं। और पता है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होना है, उस समाज का सबसे ढीठ व्यक्ति कौन है? कौन? वो। उस खेमे में जो कुछ भी होता है, उस सब का सूत्रधार यही है। फिर तो आज हम उसे सबक सिखा के रहेंगे। चलो रुको भीमराव, ये दो इधर। ये क्यों? छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? इसे छोड़िए। भाइयों, ये वही भीमराव है ना जिसके घर पे सरला है? हाँ। भाइयों, हमें इसकी चाल में जाना होगा, वहाँ जाके इन्हें समझाएंगे। हाँ, जरूर समझाएंगे। रुक जाइए। मेरे चाल में जाकर हंगामा करने से अच्छा है कि आप लोग जरा समझिए, घर में, समाज में बहू बेटियों को कैसे रखा जाता है। राव, तुझे लगता है कि सिर्फ तू समझदार है, बाकी यहाँ सारे लोग नासमझ हैं। इन्हें समझ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन सरला जी के सास ससुर के पास तो बिल्कुल तरीका नहीं है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि सरला के सास ससुर को तरीका नहीं आता? मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज को तरीका ही नहीं आता, है ना? सुना भाइयों, अब कह रहा था ना
कि ये भीमराव ऐसे ही उल जुलूल बातें करता है, इसलिए इसे इसकी औकात और हमारी ताकत बताते रहनी होगी। भीमराव, हम बताते हैं कि अपने समाज में कैसे औरतों को रखा जाता है। रुको यही, आओ भाइयों, चलो चलो चलो। ये है मेरी पत्नी और हम अपनी पत्नियों को लाठी मार के रखते हैं और आगे भी रखेंगे। क्या